हम हैं तरंग ऑनलाइन रेडियो वर्ल्ड। हम जल्द लेकर आ रहे हैं तरंग डिवोशनल। आप आध्यात्म से जुड़े। तरंग ऑनलाइन रेडियो वर्ल्ड वाइड। वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोग्राम सीरीज बातें हिंदुस्तान की, where you will know about India's rich culture, history, literature, music, philosophy and many more. So keep listening to Tarang Online Radio World. ये बहुत ही दिलचस्प बातें हो रही हैं बातें हिंदुस्तान की प्रोग्राम में, और हमारे साथ आज जुड़े हैं श्रीकांत सक्सेना जी, जो कि ही इज़ ए वेरी वेल नोन पोएट. He is a very well-known writer. He is a thinker and also a painter. आप सुन रहे हैं तरंग ऑनलाइन रेडियो वर्ल्ड. मैं हूं प्रणव प्रखर, आपका होस्ट. आप डाउनलोड कर सकते हैं तरंग ऑनलाइन रेडियो. गूगल ऐप में जाएं, वहां तरंग ऑनलाइन रेडियो डाउनलोड करें और आप हमसे मुखातिब हो सकते हैं. आप हमसे मुखातिब हो सकते हैं हमारे वेबसाइट पर भी. हमारा वेबसाइट का एड्रेस है www.pmipl.in और वहाँ पे क्लिक करें तरंग ऑनलाइन रेडियो. यदि आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, या फिर आप श्रीकांत सक्सेना जी के इन बातों पे अपने विचार रखना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट करें 91 फॉर द कंट्री कोड एंड ऑन द नंबर इज़ 8076515978. हमारे साथ मुखातिब हैं आज इस खास पेशकश के में बातें हिंदुस्तान की. ये प्रोग्राम सीरीज़ हम शुरू करा बातें हिंदुस्तान की, जो कि हिंदुस्तान वासी पूरी दुनिया में हमसे मुखातिब हो सकते हैं, जिससे वो सुन सकते हैं. आप हमें अपने विचार भी दे सकते हैं. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है हिंदुस्तान में 918076515978. हमारे बातें हिंदुस्तान की प्रोग्राम में आज हमारे साथ शामिल हैं श्रीकांत सक्सेना जी. हम उनसे भक्ति मूवमेंट के बारे में आज हम इस परिचर्चा में उनसे डिस्कस कर रहे हैं, उनके विचार समझ रहे हैं, उनकी पांडित्य को हम सलाम करते हैं, और एक बार फिर से श्रीकांत सक्सेना जी को आमंत्रण करते हैं कि हमें आप कबीर के बारे में कुछ ऐसे दोहें जो बहुत ही सरल हैं लेकिन बहुत मार्मिक हैं, और इतने सालों तक बहुत ही लोगों को, पूरी दुनिया भर के लोगों को कुछ न कुछ हर एक के अंश में कबीर छिपा होता है. बिल्कुल प्रणब, एक इतनी ख़ास बात है कबीर में, एक कि वो आप सब जानते हैं कि शिक्षित बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये तमाम संत परंपरा का हिस्सा है कि उन्होंने जो भी कहा वो गाकर कहा, सभी संतों ने. मैं आपको एक छोटी सी आपके इससे क्लैरिफिकेशन, इज इट समथिंग टू डू विद द भक्ति मूवमेंट दैट वाज एग्जिस्टिंग अराउंड दैट टाइम? Particularly in Bhakti movement, in fact, whosoever wanted to have a effective communication with the masses, normally he used to prefer poetry. And the prose was not very prominent around that time, I guess. Yes. So, say all these saints of Bhakti movement, they use poetry, simple poetry. जी. अब ये बात अलग है कि उनके शब्द इतने सीधे साधे और दिल पे असर करने वाले होते थे कि लोग उनसे सहज जुड़ जाते थे, मार्मिक थे उनके. अब आपने सुना होगा कि गुरु ग्रंथ साहब सबसे रेवर्ड बुक सिखों की है. उनके सैकड़ों जो वर्सेज हैं गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है, जो आप अक्सर सुनते होंगे कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत. कबीर की वाणी है. जब कबीर कहते हैं कि बकरी पाती खात है और बाकी काड़ी खाल, और जो जन बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल. या आप हमारे श्रोताओं को इसका संधि विच्छेद या उसका अर्थ बता पाएंगे? बकरी पत्ते खाती है, उसकी शरीर से उसकी खाल, उसकी त्वचा अलग कर दी जाती है, उसका ढोल बनाया जाता है, काढ़ ली जाती है उसकी खाल को. लेकिन जो लोग बकरी को खाते हैं उनका क्या होगा? यानी एक वेजिटेरियनिज्म के लिए कि शाकाहारी भोजन मनुष्य के लिए है, वो एक पशुओं के प्रति उनकी दृष्टि को
हाँ, उसको वो अंडरलाइन कर रहे हैं। या जब कहते हैं कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। सीधी भाषा में वो कह रहे हैं कि भाई कंकड़ पत्थर जोड़ के ये मस्जिद बना ली, अब इस पे चिल्ला रहे हो, तो क्या ईश्वर बहरा हो गया है जिसको तुम यही आवाज़ दे रहे हो। तो ये उनके सरल शब्दों में दोनों को हिंदुओं को मुसलमानों को, अरे इन दोनों राह ना पाई, इन दोनों को सही रास्ता नज़र नहीं आया। और ये उन तमाम लोगों को जो एक नसीहत भी है, एक बहुत ही सरल भाव में एक संदेश भी है कि नसीहत भी है, संदेश भी है कि आप एक भाईचारा, ह्यूमैनिटी इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, एक लिविंग इन ए सोसाइटी एज ए कम्युनिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। रिलीजन इज देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर, और एंड उसकी भी अपनी पहचान है, उसकी भी अपनी अहमियत है। लेकिन कम्युनिटी को यदि आप एक साथ लेके चलेंगे तो शायद वो ज़्यादा परिपक्व होगा किसी भी समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इसमें देखें कि इनसे कुछ समय के बाद में बहुत से लोकप्रिय कवि हुए गोस्वामी तुलसीदास। उनकी जो रचित किताब है रामचरितमानस उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है, और अक्सर उनका अखंड पाठ करते हुए आपको छोटे छोटे गाँवों में, कस्बों में लोग मिल जाते हैं। लोगों को मुँह ज़बानी उनकी तमाम बातें याद हैं। लेकिन इन संतों की वाणियाँ, एक तो ये है कि बहुत सारे संत अहिंदी भाषी क्षेत्रों से आए, उड़ीसा से आए, गुजरात तक आए। उन सब ने लोक भाषा को चुना। जो लोक भाषा उस समय की थी बोलियाँ, अवधी हुई, ब्रज हुई, भोजपुरी हुई, इस भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया। पंजाब में भी जो कि जिनका इस भाषा से कोई सीधा ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन अपनी आध्यात्मिक देशना के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया गया। और उनकी रीच ना सिर्फ उड़ीसा से लेके गुजरात तक, बंगाल में और अफ़गानिस्तान तक कबीर की वाणी एज इट इज़ लोग दोहराते हुए आपको मिल जाते हैं। तो उस लिहाज उनका जो डोमेन है, जो प्रभाव क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा है। दूसरी बात यह है कि वो तर्क के कसौटी पे लोगों को कस रहे हैं। अरे इन दोनों राह ना पाई, हिंदू और मुसलमान दोनों ने सही राह को नहीं पहचाना। हिंदू अपनी करे बुराई बड़ाई, गगरी छुअन न देई। हिंदू में आपको मालूम है छुआछूत की बहुत बड़ी परंपरा थी। गगरी न छू जाए तो मैं उस पानी को मैं पीऊँगा नहीं है। तो ये दोनों ही वर्गों को वो लताड़ रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं कि समाज में कैसे एक व्यवस्था बने, समाज में कैसे एक कोहेजन बने। और हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं तरंग ऑनलाइन रेडियो वर्ल्ड वाइड की तरफ से, और हम हमें सुन सकते हैं तरंग ऑनलाइन रेडियो पे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा नंबर है 918076515978। हमारे साथ आज बातें हिंदुस्तान की प्रोग्राम में शामिल हैं श्रीकांत सक्सेना जी, जो कि बहुत ही जाने माने राइटर हैं, फिलोसोफर हैं, थिंकर हैं, और ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट पेंटर which he doesn't want to express too much in the painting, but his words are very precious, and we are talking about बातें हिंदुस्तान की। वो हिंदुस्तान की बातें जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो हिंदुस्तान की बातें जो हिंदुस्तानियों को हमेशा एक साथ जोड़ के रखती है। और ये 5000 साल पुरानी सभ्यता की बातें हम कर रहे हैं, और आप सुन रहे हैं तरंग ऑनलाइन रेडियो। और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं भारत की जो परंपरा है, भारत की जो योगदान है, भारतीयता की जो योगदान है पूरी दुनिया को, वो है भक्ति, वो है फिलॉसफी, वो है धर्म की बातें। वो धर्म नहीं जो रिलीजन से हम मानते हैं, वो धर्म जो धारण करने के लिए, जो 5000 साल तक हमें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती रही। कई उतार चढ़ाव आए श्रीकांत जी, कई हमारे हिंदुइज्म में या भारत की हिंदुस्तान में कई उतार चढ़ाव आए पिछले 5000 साल में। ये ज्योग्राफी से हम इसको न जोड़ें, हम इसे एक वैचारिक रूप से जोड़ें। बिल्कुल प्रणब जी, ये बात सच है कि भारतवासियों ने एक ख़ास तरह का संस्कार उनके पिंड में होता है, जिसके तहत वो अपनी परंपरा को, अपने विश्वासों को, अपनी मान्यताओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और फिलॉसफी इज द बिगेस्ट व्हाट यू कॉल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, बोथ वेज। इंटरनेशनली हमें याद है स्वामी विवेकानंद जी का वो शिकागो का भाषण, हमें याद है परमहंस योगानंद का वो सरमन, हमें याद है महेश योगी का, हमें याद है जॉन लेनिन, हाउ ही वाज इन्फ्लुएंस्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर
हमें याद है और सारे ऐसे बड़े बड़े जो फिलोसोफर्स हैं, रजनीश हमें याद है, और अभी आप हम बता रहे थे कबीर के बारे में, और हमें गौरवान्वित हो कीजिए श्रीकांत जी। डेफिनेटली प्रणब, एक्चुअली इन लिटरल सेंस द इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इज नॉट the same as we have learned from the European or the Western school of philosophy. It's altogether different thing all. मेरा ख्याल ये है कि जो दर्शन का क्षेत्र है वो एक सीमित वर्ग का रहा होगा, लेकिन समाज का बृहत्तर हिस्सा जो था उन्होंने उन वैल्यूज़ को, उन मान्यताओं को अपने भीतर इनग्रेन कर लिया। आज भी एक आम भारतवासी अनजाने ही बहुत सारी ऐसे विश्वासों को लेके जीता है, बहुत सारे ऐसी परंपराओं को लेके चलता रहता है जिसमें बहुत उसका दिमाग नहीं लगाता, तर्क नहीं उसमें डालता, बस वो एक जारी रखे हुए है। इस कारण जो हमारी सभ्यता की एक अक्षुण्ण धारा है वो अविच्छिन्न रूप से चल रही है। शायद ही दुनिया के किसी दूसरे समाज में ऐसा हो कि जब आप लगातार एक सी बातों को आप इतने लंबे अंतराल तक, लगभग 2500, 3000, 5000 साल तक आप उसी के निशान पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। कबीर की बात चल रही तो मैं ये बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने दार्शनिक बातें नहीं की। उन्होंने उन बातों को कहा, एक तो वो व्यवहार की बातें, व्यवहार की बात, हाँ, ये शब्द आपके सामने रख सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, तो निर्गुण की उन्होंने बातें की, लेकिन आप देखें कि उनके शब्दों में सरलता कितनी है। वो कहते हैं कि मनुष्य के यानी मानव व्यवहार का जो पहला गुण है, दो चीज़ें केवल एक होती हैं जो हमेशा जीवित रहती हैं, यानी जिनको कभी आप अलग नहीं कर सकते, शाश्वत है। वो है प्रेम, वो है मृत्यु। प्रेम यानी करुणा से उनका आशय है, कंपैशन। कबीर क्या कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जुग मोया, है किताबें पढ़ पढ़ के लोग मर गए। पोथी पढ़ी पढ़ी जुग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बहुत ही सच बात है, बहुत ही यथार्थ है। और कितने सरल शब्दों में कितनी गंभीर बात उन्होंने कह दी। या चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह। आप सोचिए कि ऐसे मेटेरियलिस्टिक अप्रोच जब है, लोग चीज़ों को, सत्ता को, ताकत को, धन को प्राप्त करने पूरा जीवन उसमें गंवा देते हैं। संत की दृष्टि क्या हो सकती है इससे ज़्यादा कि चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जो शहंशाह, इसलिए हमारे यहाँ स्वामी कहा गया उनको कई बार, है ना। फ़कीर का जो एक की भूमिका है, जो उसका जीवन है, वो शहंशाहों से भी शहंशाहों के तरह से होता है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह। और बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। आत्मशोधन, अपने आप को देखना, अपने अंतर की यात्रा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाहर की तरफ देखने के लिए। या कहे माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए। मिट्टी कुम्हार से ये कह रही है, एक कि बिंब क्या लिया है उन्होंने, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। जीवन की नश्वरता को इससे प्रभावी ढंग से क्या कोई कभी कह सकता है? इतने सरल और सीधे शब्दों में जो कबीर कह रहे हैं वो सीधा दिल पर असर करने वाली बातें हैं। श्रीकांत जी, ये बात सच है कि आपने आज हमें हिंदुस्तान और हिंदुइज़्म और बातें हिंदुस्तान के प्रोग्राम में आपने भक्ति मूवमेंट में एक बहुत ही स्तंभ कबीर, जो कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान से बाहर भी इनके शब्द और इनकी जो इनकी जो रचना है वो सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, उस पर विवेचना होती है, उस पर डिस्कशन होता है। आपने हमें ये भी बताया कि काशी में उन्होंने अपना बात रखने के लिए, वहाँ पे इतने पांडित्य का ये जगह था। हिंदुस्तान में काशी अपने आप एक सबसे बड़ा स्थान था जहाँ पे एडुकेशन, फिलॉसफी, रिलीजन सबका समावेश था, और वहाँ पे सबके लिए जगह भी था। एक यथार्थ का भी जगह था कबीर के लिए भी, जहाँ पे कबीर ने हमारे देश को एक व्यवस्था दी, एक सरल भाषा में। बहुत पढ़े नहीं होने के बावजूद भी उनके शब्द हमारे दिल को छू जाती हैं। आप सुन रहे हैं बातें हिंदुस्तान की। श्रीकांत जी, हम आपको धन्यवाद कहें या कहें आप एक बार फिर से आएँ, हम आपको पुनः
बातें हिंदुस्तान की में आपको आमंत्रित करेंगे और हम आमंत्रित करेंगे अपने श्रोताओं को कि आइए आप बातें हिंदुस्तान की पूरी व्यापकता से, वी विल डिस्कस ऑल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदुस्तान, बातें हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में है, जो हिंदुस्तान हर एक हिंदुस्तानी के दिल में है, जो अपने साथ एक हिंदुस्तान अपने उस 7 समुंदर पार ले जाता है, लेकिन दिल तो हिंदुस्तान में ही छोड़ जाता है। हम बातें हिंदुस्तान की इसको जारी रखेंगे अगले एपिसोड में भी और अगले अंकों में भी। आप हमें सुन सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। आप हमारा वेबसाइट का एड्रेस है www.pmipl.in और वहाँ क्लिक करें तरंग ऑनलाइन रेडियो को। डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, हमारा ऐप है गूगल प्ले ऐप स्टोर पे जाएं, तरंग ऑनलाइन रेडियो को डाउनलोड करें और आप हमें सुन सकते हैं। बातें हिंदुस्तान की ये जारी रहेगी। ये श्रृंखला हमने कोशिश की है बहुत सरल भाषा में, एक रादर देन गेटिंग इनटू टू मच ऑफ रिसर्च, टू मच ऑफ नॉलेज शेयरिंग, टू मच ऑफ एनालिसिस, सिंथेसिस, एक सरल भाषा में एक आम आदमी को बातें हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान से जोड़ती है। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हमारा खास प्रोग्राम बातें हिंदुस्तान की। यहाँ पर आप जानिए हिंदुस्तान की गौरवमय इतिहास, दर्शन, साहित्य, संस्कृति, संगीत और बहुत सारी विषयों के बारे में। सुनते रहिए तरंग ऑनलाइन रेडियो वर्ल्ड। हम हैं तरंग ऑनलाइन रेडियो वर्ल्ड। हम जल्द लेकर आ रहे हैं तरंग डिवोशनल। आप आध्यात्म से जुड़े। तरंग ऑनलाइन रेडियो वर्ल्ड वाइड